बिलासपुर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की चर्चित सीट है। यहां मुकाबला कांग्रेस के देवेंद्र यादव और भाजपा के तोखन साहू के बीच होगा। दोनों ही प्रत्याशी अपनी दमदारी दिखाकर साथ अपनी जीत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही जनता बिलासपुर के विकास की चाहत में है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लंबे मंथन के बाद बिलासपुर से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद देवेंद्र यादव ने पहली बार बिलासपुर पहुंचकर समर्थकों के साथ रोड शो किया। देवेंद्र यादव ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में भाजपा की पिछली 10 साल की सरकार ने केवल गरीब जनता का जेब काटने का काम किया। देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और देश की जनता सब जान चुकी है और अब भाजपा को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। इन्होंने पेट्रोल और डीजल की बात की, आज 100 रुपए पार है। इन्होंने वादा खिलाफी अलग की, 500 रुपए में ये सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर बोले पूरे भारत में। राजस्थान में बोला इन्होंने, छत्तीसगढ़ में बोला, मध्य प्रदेश में बोला। मैं तो जानना चाहता हूँ कहाँ मिल रहा है 500 रुपए का सिलेंडर। और ईडी-आईटी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम सब कांग्रेस जन एक हैं और इस तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ चुनावी प्रचार करते नजर आए। भाजपा का कहना है कि बीजेपी 1996 से इस सीट को जीतते आ रही है और इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। भाजपा का कहना है कि न कांग्रेस के पास विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है। कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 0 में आउट होने वाली है। न कांग्रेस की विश्वसनीयता बची है, न कांग्रेस के पास नेतृत्व है और इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 0 में आउट होने वाली है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर ओबीसी वर्सेस ओबीसी प्रत्याशी के मुद्दे पर जनता का मानना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी वर्सेस ओबीसी की राजनीति को हाइप किया है। लोकसभा चुनाव किसी जाति और वर्ग विशेष के आधार पर जीता नहीं जा सकता। हमेशा से 2 दल रहे हैं, दोनों दलों में ओबीसी के कुछ लोग रहते रहे हैं। आज भी जो चुनाव हुआ है उसमें दोनों पार्टियों से ओबीसी विधायक जीत के आए हैं। माने साहू भी दोनों पार्टी में है, कुर्मी भी दोनों पार्टी में है, यादव भी दोनों पार्टी से जीत के आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि हाइप जरूरत से ज्यादा क्रिएट की जा रही है। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों के ऊपर होता है और कोई एक वर्ग के आधार पर, कोई एक जाति के आधार पर, कोई एक वर्ग के आधार पर इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता। लोगों का ये भी मानना है कि जातिवाद पार्टी की रणनीति पर असर डाल सकता है, लेकिन बिलासपुर सीट पर ऐसा नहीं है। बिलासपुर अभी भी काफी पिछड़ा है। अब समय आ गया है कि बिलासपुर की बात होनी चाहिए और बिलासपुर का समुचित विकास भी होना चाहिए। बिलासपुर में पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री विहीन रहा है और इस बार डिप्टी सीएम मुंगेली से बने हैं हमारे और अविभाजित बिलासपुर से हैं। मुझे लगता है कि बिलासपुर की बात करने वालों को इस बार मौका मिलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। पिछले 1 दशक की बात करें तो हम बिलासपुर काफ़ी पिछड़ा है, रायपुर भिलाई के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में वोटर्स गारंटी और भरोसा किस पर वोट करेंगे। INS 24/7 के लिए बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट।